हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जल्द ही आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है 15 को, तो उसको लेकर थोड़ी टेंशन भी होगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम चैप्टर 1 से 5 तक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको बिल्कुल करके जाना है, ठीक है, फॉर्मूला उनका कैसे और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप एटलीस्ट इतना सिक्योर कर लें कि आप आराम से पेपर में पास हो जाएं। तो हम उनको देख लेते हैं। ओके, डिजिट चेंज हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता देते हैं। तो वहाँ देखिए, सबसे पहले लीयर नंबर में जो आपका क्वेश्चन आपको देख के जाना है वो है एग्जाम्पल से। आप साथ साथ देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 को आपको बिल्कुल करके जाना है और साथ साथ ध्यान रखना है एग्जाम्पल 3 में पूछा क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस फाइंड LCM। ओके, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर चेंज हो जाएंगे फिर भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 96 का और 404 का HCF निकाल लेंगे आप, ठीक है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं प्राइम नंबर को लेके। तो जब इसको कट करेंगे आप, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। अब 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 और 6 हो गया 16। तो 2 8 ज़ा 16, देन फिर से 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, देन फिर से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन फिर से 2 से करा तो ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से 2 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। सेम आपको यहाँ भी यही करना है, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा एंड देन 101 फिर से एक प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा। अब HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से एक 2 मिल जाएगा आपको। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से भी वो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई आपका HCF आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे आपने HCF निकाल लिया। अब LCM निकालना है तो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है जो आपने ऑलरेडी पता होगा आपको, HCF इंटू LCM 2 नंबर के लिए होता है सिर्फ ये, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, HCF अभी हमने कैलकुलेट किया है 4, LCM हमको निकालना है। A और B हमारे ये नंबर होते हैं जो गिवन है, ठीक है। तो एक हो गया 96, एक हो गया 404, ये मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में। तो 96 इंटू 404 अपॉन 4, किसी भी नंबर को आप कट कर दीजिएगा। जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ 101, तो 96 और 101 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9696। ओके, तो देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। ओके, 3 नंबर का अगर आता है तो वो भी अगर आ गया तो इसको आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। प्राइम फैक्टर से LCM HCF कैसे निकालना है, लेकिन इसमें आपका ये वाला रिलेशन नहीं लगेगा क्योंकि ये 2 नंबर के लिए होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। अब क्वेश्चन 1 में आपका किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के चांसेस हैं, वो ये भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। आप ध्यान रखेंगे इसके आपको क्या बना देना है, फैक्टर बनाने हैं, लेकिन प्राइम नंबर को ही लेना है। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको पावर्स में आपसे कुछ कोई अननोन वैल्यू रख देता है, ठीक है। तो पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा, तब वो क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। जैसे कि 156 है, MCQ में पूछ लेगा, 156 के फैक्टर बता देगा जो भी वो करके, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। तो ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा सकता है 2 की पावर P, 3 की पावर Q और 13 की पावर R। P इंटू क्यू इंटू आर या P प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको बस कंपेयर करना है P की वैल्यू, Q कुछ नहीं है तो 1, R कुछ नहीं है तो 1, यहाँ रख देना। अगर मल्टीप्लाई पूछा तो मल्टीप्लाई, ऐड पूछा तो ऐड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन जो भी हमने देखा था। पहले आप इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 26 और 91 का आप HCF निकाल लेंगे, फिर इसी का आप क्या करेंगे, LCM भी निकाल लेंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे तब आपको करना क्या है,
एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी प्रूफ करना है। अब एलसीएम एचसीएफ जो क्वेश्चन में आया होगा यहाँ पे वो यूज कर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक पार्ट को जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट वाले नंबर आपके कहलाते हैं ए और बी, डिजिट चेंज हो सकती है, ये ए और बी हो जाएगा, और ये नंबर आपका एचसीएफ है। एलसीएम पूछा गया है, फॉर्मूला आपको पता ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो एचसीएफ आपको दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है, ए की वैल्यू है आपकी जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर वो है, बी की वैल्यू है 657, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसी को भी कट कर दीजिएगा, 9 3 सा 27, 30 में से 27 गया तो बचा 3, 9 4 सा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पूछा क्या 6 की पावर n 0 से एंड होगा, तो आप बोलोगे नो। तो 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0, ओके, बिकॉज इसके जो फैक्टर हैं, द फैक्टर हैं 6 के वो होते हैं 2 into 3, ओके। टू एंड और फिर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, टू एंड विद 0, आप बता दोगे फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 into 5, बस इतना लाइन लिख देना आपने, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें भी 0 पे एंड नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरीफाई वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर एक प्राइम फैक्टर वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो इसमें आपको बस कॉमन लेना होता है। जैसे यहाँ पर आपको कॉमन कौन दिख रहा है, 13, अंदर क्या जाएगा 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 कॉमन हो गया, +1 77 +1 78। अब बेटा बस इतना करके छोड़ देना आपने, क्योंकि इसके अब हमसे पूछा है कंपोजिट, कंपोजिट की डेफिनेशन याद रखो, जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो देखिए, एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, 1 तो होता ही है, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर मिल गया, बोल दोगे इट इज़ कंपोजिट। सेम काम आपको यहाँ करना है, यहाँ पे कॉमन क्या है 5, अंदर जाएगा 7 into 6 into 5 जाएगा 1 4 3 2 1 + 1, इसको सॉल्व कर देना, 1 से ऐड कर लेना, फिर ऐसे लिख देना जो भी आएगा यहाँ पे नंबर, ओके। इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो ये आपका हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है फर्स्ट चैप्टर की, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, सोनिया टेक्स 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट, दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो हमेशा एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। जब भी कभी ऐसी बात आती है कब वो दोनों एक साथ मिलेंगे सेम पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो आपको एलसीएम निकालना है। ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन में आपसे 3 लाइट बोल देगा, एक हमारा 12 सेकंड में जलती है, एक 18 में और एक 24 में, लाइक आपको बोलते हैं कि 9 AM पे तीनों एक साथ जलती हैं, दोबारा सेम टाइम पर कब ये ब्लिंक करेंगी, तो आपको फाइंड करना है क्या, एलसीएम। तो जब भी कभी सेम टाइम वाली बात आए तो आपको एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको करके जाने हैं। इसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो कोई भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √5 बहुत आता है, ठीक है। √5 आप जरूर करके जाइए। इसका एक प्रोसीजर है, वो आप प्रोसीजर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं। पहले आप इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड, ये 5 बन जाएगा, ये P²/Q² हो जाएगा, इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे आ जाता है P²/5, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। लाइन लिखते हैं, P² डिविजिबल बाय 5, तो P भी क्या होता है, डिविजिबल बाय 5। उसके बाद आ जाते हैं एक और वेरिएबल लेके, अब आप PQR एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जिसको बराबर रखते हैं P के बराबर में, P = 5R मान के, अगेन स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो जाता है आपका। अब P² की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो P² की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाएगा तो 5Q²। पूरा प्रोसीजर बता रखा है, आप देख लीजिएगा वीडियो, और 5 डिवाइड में आ जाएगा तो Q² के भी नीचे आ गया, जैसे 5 P के नीचे आया वैसे ही Q के नीचे भी आएगा, क्योंकि आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लाइन आ जाएगी, Q² डिवाइड बाय 5, तो Q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5।
अब यहाँ पर आपको समझा देना है इक्वेशन 1 और 2 से कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो कि क्या है, दैट इज 5। ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा और हमारी बात जो हमने मानी थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, ये जरूर करके जाइए, बस ये मेरा कहना है। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और एक ये मिक्स वाला, ठीक है, जिसमें आपका प्लस माइनस करके जरूर करके चाहिए, 3 + 2√5। तो 3 + 2√5 को आप पहले वही रेशनल मान लेंगे। 3 + 2√5 डेफिनेशन क्या होता है, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब भी कभी ये मिक्स वाला क्वेश्चन आए, कोई भी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि रूट वाले नंबर को यही रहने देना है, बाकियों को इधर ले जाना है। तो इसके साथ 2 है, उसको नहीं ले जाएंगे, पहले हम 3 को ले जाएंगे। तो ये प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, ओके। और अगर माइनस वाला कोई नंबर होगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट 2 को मत ले जाएगा डिवाइड में, नहीं जा सकता जब तक एलसीएम नहीं आएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 को डिवाइड में ले आना। बस इसमें आपने इतना ही लिखना है, वो बड़ा वाला प्रोसीजर नहीं है। फिर यहाँ पे एक लाइन बता देनी है, हेयर P - 3Q/2 Q इज रेशनल बट वी नो √5 हमको क्वेश्चन में दिया होगा, √5 हमारा ऑलरेडी क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं, मैंने कर रखा है, आप इसको जरूर करके जाइए। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 1 से। नाउ सेकंड चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल, इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रिलेशन याद रखने हैं। एक याद रखना है सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है -b/a, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, जो कि होता है c/a। और ये ए बी सी क्या है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं ax² + bx + c = 0। x² वाले को हम बोलेंगे a, x वाले को बोलेंगे b, और c हमारा कांस्टेंट वाला होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखूँ 2x² - 5x + 8, तो ये हो जाएगा a, -5 हो जाएगा b, और हो जाएगा a, ठीक है। तो ध्यान रहे, और अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 लिखा है, ओके। और अगर वो टर्म ही नहीं है तो अब 0 होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो 2.1 को देखिए, 2.1 में आपका जो 2.2 में 1 में तो आपके ग्राफ है, ग्राफ बहुत इजी होते हैं, जहाँ पे कट कर रहे होते हैं जीरोस होते हैं एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए जरूर आ सकता है क्वेश्चन, इसके लिए आप ये वाले पार्ट को जरूर करके चाहिए, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना, कैसे, 6x², फिर x वाला टर्म आता है तो -7x -3, फिर नॉर्मली सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। वेरीफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, ओके। पहले आप इसके जीरोस निकालेंगे, जो कि हो जाएंगे अल्फा और बीटा, फिर आपको वेरीफाई करना है, तो ये जरूर करके जाइए। ये वाला अगर आता है तो इसमें आपको कॉमन लेना पड़ता है, जैसे 4u कॉमन है, अंदर आ जाएगा u + 8। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, 4u = 0, तो u की वैल्यू आ गई 0/4, मतलब कि 0 ही आ गया, तो अल्फा 0 आ गया, और बीटा आ जाएगा आपका +8 उधर जाएगा, u + 8 = 0, तो ये हो जाएगा -8, ओके। सॉरी 2 होता है यहाँ पे, क्योंकि कॉमन लिया था हमने 4, तो 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा -2, ओके। तो ये बीटा हो जाएगा, फिर वेरीफाई कर लेना जो आपके रिलेशन थे, अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा = c/a। इनको जरूर करके जाइए, ओके। एक ये वाला पार्ट भी जरूर करिएगा, जब आपको पहला टर्म दिया होगा और लास्ट वाला टर्म दिया होगा, समझ में आना चाहिए। इसमें आपके तीनों दिए हुए हैं, इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा। इसमें पहला और दूसरा दिया है, जिसमें कॉमन करके करना है, और जिसमें पहला और तीसरा दिया है उसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपली इक्वल में ले जाना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 2 वैल्यू देता है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस करके आप उसको लिख देंगे। पहली वैल्यू आ गई प्लस का √15, जो कि अल्फा, दूसरी आ गई माइनस का √15, जो कि हो गया बीटा, फिर वेरीफाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका सेकंड वाला आ सकता है, जिसमें आपको क्या कहेगा, सम और प्रोडक्ट दिया है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। देखिए x² माइनस ये वाला आ सकता है -1/4, बिकॉज ये सम दिया ना, पहले जिसका नाम आया वो सम है, प्लस दूसरा वाला आपका प्रोडक्ट है 1/4।
इतना आंसर करके नहीं छोड़ना है, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबके नीचे 4 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 से नीचे 4 से ऊपर। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब डिवाइड का 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक चेंज कर सकते हैं अक्सर आजकल, जैसे यहाँ तो आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, अगर क्वेश्चन में जीरोस लिख के आ गया, ये जीरोस हैं, जैसे एक जीरो दिया है 5 और एक दे दिया -6, ऐसे दे दिया, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सम लिखा था तो ये सम था, ये प्रोडक्ट था, ये पूरा पूरा रख देना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब आपको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। x² माइनस, फॉर्मूले में पहले सम आता है ना, तो सम में आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा। 5 से अगर 6 लिख दो, 5 + 6 माइनस होगा तो माइनस, ठीक है, +5 × 6, ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि अगर सम और प्रोडक्ट नहीं लिखा है, जीरोस लिखा है, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो इनको जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। थर्ड चैप्टर को देखते हैं। देखिए, थर्ड चैप्टर में हमारे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो आपको करने ही करने हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, तो वो आपके होंगे एक तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, कंडीशन में आपके के की वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकती है। इस बुक में अब वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो आ जाते हैं अक्सर। तो कंडीशन में आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली वाली ध्यान रखनी है, जब आपकी 2 लाइन कट कर रही होंगी तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, जो कि होता है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और सॉल्यूशन होंगे यूनिक, और ये आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको एक और नाम से जानेंगे, कंसिस्टेंट। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में ज़्यादातर आते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे लाइन की कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है आपकी पैरेलल लाइन की। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, कहीं मिलती नहीं है तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे, इसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसमें कहीं भी नहीं मिल रही है तो इसके सॉल्यूशन भी नहीं है तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन के बाद आपके आएगी थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, वो होती है हमारी को इंसिडेंट लाइन। ओके, तो ये हो जाती है हमारी को इंसिडेंट लाइंस। इसको जोड़ देख के जाएगा, ये होता है हमारा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ सारे इक्वल होते हैं। देखिए, पहले में ये यहीं पे कट हो जाता है, दूसरे में लास्ट वाला होता है पैरेलल लाइन में, और इसमें 3 होते हैं। उल्टा नहीं करना है, ध्यान से। तो ये होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर ही सारे दूसरी लाइन भी कॉमन होती है, तो इसके एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। याद रखेंगे, एक लाइन के इनफाइनाइट होते हैं, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से जा रही है तो सारे ही कॉमन पॉइंट हो गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के, और सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट 2 होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको देख के जरूर जानी है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एजेस वाले हैं, 2 डिजिट नंबर के हैं, ये सब बहुत आते हैं, ठीक है। तो वो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर टाइम आपके पास रहता है या आपने करें तो अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन को जरूर देख के जाइए, ठीक है। और ग्राफ का क्वेश्चन भी जरूर आता है, तो ग्राफ कैसे बनता है वो भी आप देख सकते हैं, मैंने करा रखे हैं। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी कंडीशन है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे करके आप इन क्वेश्चन को कर लेना। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे पहले इक्वेशन में जैसे 0 रखा तो y मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 0 रखा तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर एक बार y को 0 रख देना, x आ जाएगा -1, और फिर इसका ग्राफ बना देंगे। ओके, 0 रखा, y 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 पे 1, और फिर दूसरा x -1 यहाँ होगा इस जगह पे, उसको लाइन को ऐसे मिला दिया। सेम यहाँ पे भी यही करना है, एक और वो बना के x और y की वैल्यू। तो x 0 रखोगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, 6 आ जाएगा। फिर y को 0 रखेंगे तो 3x - 12 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसको भी ऐसे बना देंगे, 0 पे 6 यहाँ पे
कहीं ऊपर होगा, और 0 पे 4 यहाँ पे, मतलब 4 पे 0 यहाँ पे रहेगा। इसको ऐसे मिला देंगे तो इस तरीके का कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने करा रखा है। बाकी आपको ये जरूर करके जाना है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपकी मेथड आपको आनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना, जरूर करके जाइएगा, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, ये भी ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सब करा रखे हैं, आपको अगर देखना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। यहाँ पे जैसे अभी ऊपर बताया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, ठीक है, बस मेथड चेंज हो जाती है। तो एलिमिनेशन से कराए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मीना वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, इसको जरूर देख के जाइएगा, ओके। इसको भी मैंने करा रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये 3rd चैप्टर है। आ जाते हैं नेक्स्ट, ओके। नाउ चैप्टर 4 में देखिए आपको जो क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है, अभी कुछ जल्दी, तो आप उसके अगर अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जाके वहाँ पे। तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे हम टाइम नहीं खराब करेंगे, वहीं पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ये अगर आपको पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे भी रूट्स निकल जाते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है, क्वेश्चन में बोला बस निकालो रूट, तो इसका लगा देना, सिंपल, जिसकी भी इक्वेशन होगी, एक्स की होता है एक्स, वाई वाई, कोई भी, ये होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल का अपॉन 2a, ये ध्यान रखेंगे। अब ABC क्या था वो हमने देख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax² + bx + c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइए, इससे आपका कोई भी रूट आराम से सॉल्व हो जाएगा। और साथ साथ क्या करके जाना है अपने, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन, 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। b² - 4ac, MCQ में आ सकता है, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आ गया, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करना इक्वेशन में से 0 से बड़ा मिल गया तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपका इक्वल टू 0 आया तो आप बोल देंगे इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर आपका b² - 4ac लेस देन 0 आया तो आप बोलोगे नो रियल रूट, याद रखेंगे ये चीज़। और इन दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे रियल रूट मिल रहा है, इस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन जरूर पढ़ के जाइए, मैंने पूरा चैप्टर किया है, उसको देख लेना अच्छे से। अब कौन कौन से क्वेश्चन देखने आपने वहाँ पे वो देखिए। सबसे पहले आपको देख के जाना है, जैसे यहाँ पे इनको सॉल्व किया है, इनमें से कोई भी ऐसे पूछ लिया क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो लास्ट में अगर उसके पास x² वाला टर्म बच रहा है तो क्वाड्रेटिक होगी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हटना नहीं चाहिए, मतलब या ये होना जरूरी है। जैसे x² + 5 भी बचता है तब भी क्वाड्रेटिक होगा, x² + 3x - 2 ऐसे कुछ है तब भी होगा, ठीक है। तो स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करके जाना है वो जाना है ये रोहन वाला, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आता है ये पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखते हैं, नहीं अभी यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है, तो कोई भी दे देंगे वो, उसको देख लेना। बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट में ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 4.3 में देखिए रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके नेचर निकालने के लिए आ सकता है रूट के, तो ये कोई भी पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है के की वैल्यू फाइंड करना, और जब भी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगी तो वो कंडीशन दे देगा, जैसे 2 इक्वल रूट्स,
और अभी बताया था हमने इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। जैसे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सॉल्व करोगे स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा, प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान रखना है स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, फिर ये ए हो जाएगा, ये टर्म बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, एक्स से पहले वाला, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं, इसको जरूर करके जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एमसीक्यू के लिए एक और चीज़ आती है, डी। डी क्या होता है, ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेता है तो बस आपको ये सॉल्व करना है, कुछ भी इक्वल में 0 लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं रखना है, सीधे बस डी निकाल देना है, ओके। इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, तो वो डी यही तो था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये था आपका 4.3। अब एक बात और कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। अभी तक जो भी चैप्टर बताया गया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बोला गया है कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ए इंटू बी होता है, तो ये 2 नंबर के लिए ये आपको पता होना चाहिए। 2 अगर हमें 2 नंबर मिलते हैं उसका ऐसे निकलता है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में जो 3 कंडीशन बताई हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, वो आपको तीनों कंडीशन आनी चाहिए। थर्ड चैप्टर में आपको सेकंड चैप्टर में आपको बता रखा है जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। कोई भी चीज़ गलत होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आ गया तो ध्यान रखिएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे रिलेशन पता होने चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। थर्ड चैप्टर में इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन है वो सारी अच्छे से आनी चाहिए। फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए और तीनों नेचर ऑफ फ्रूट्स की कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। ये पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट आप वहाँ लिख पाएंगे, कुछ सही लिख पाएंगे। सही लिखेंगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है क्वेश्चंस को, बस आपको यही कंडीशंस अच्छे से करके जानी है। अब एपी में क्या करना है, एपी में तो पहले तो आपको पता होना चाहिए an, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो, जो कि होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन क्या आएगा, एक ना एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ऐसे बोल देगा 25 की वैल्यू, तो A25 कैसे ओपन होता है, a प्लस 24d, ऐसे, ठीक है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अच्छे से करके जाना है वो कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे फाइंड 10th टर्म, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में। तो 10th टर्म होता है A10, कैसे खुलता है, a प्लस 9d। अब a क्या होता है, पहले टर्म को a बोलते हैं, और d क्या होता है, तो d निकलता है इसमें से, इसको माइनस करके उल्टा माइनस करते हैं, ध्यान रखना 7 में से 2। अगर ए पी बढ़ेगी, जैसे 2 7 12 इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज करे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आया है, तो बस आपको इसको कर देना है, 45 प्लस 2 47 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आ सकता है ये वाला, चेक करने के लिए भी आता है क्या इसका टर्म मतलब है कि नहीं है कोई, या फिर तो आप इसको ए एन मान के चलते हैं तब, ठीक है। और अगर वो n की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर आ रही है तो होगा, अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाउ एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है जैसे ये 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये जरूर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड से, एंड आ जाए, लास्ट आ जाए, इससे आपको 11th टर्म 12th टर्म कुछ भी पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, एपी को उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 62 पे खत्म हो रहा है तो 62 से स्टार्ट कर लेंगे, गैप देख लेंगे कितने का है, 3 का गैप है, ये घट रही थी माइनस की तरफ, जब उल्टा लिखेंगे तो बढ़ेगी, तो बढ़ने पे क्या होता है, ये माइनस के नंबर छोटे होते जाते हैं, तो -62 -61, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 60, फिर आ जाएगा 59, इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना है, ओके, माइनस का इस तरीके से एपी बना देनी है। अब ये ए बन जाएगा, डी निकाल देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव था तो उल्टा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। और फिर उसका कौन सा टर्म निकाल देना, A11, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंड वाला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आप उनको देखिए।
नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन करके जाना है, ये बता दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एमसीक्यू में आ सकता है। विच टर्म, कौन सा टर्म फॉर्म 78 होगा, तो ये ए एन की तरह ट्रीट करेंगे, ये ए है, डी निकाल लेंगे और आपको एन निकालना होगा। कौन सा टर्म पूछेगा तो एन, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन करके जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। 132 मोर मतलब प्लस किससे, 54 टर्म से। तो आपको ये कंडीशन बना देनी है, क्वेश्चन कोई भी आए ऐसी बनती है कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स, 3 डिजिट नंबर कितने 7 से डिवाइड होंगे, तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, लेकिन 7 से नहीं जाता। तो आपको पहले चेक करना है पहला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो होता है हमारा 105 और लास्ट कौन सा होगा वो देख लेना है, और फिर इनके बीच में कितने आएंगे, तो ये ए बन जाएगा, ये डी, ये आपका ए एन बन जाएगा, और गैप आपका 7 का हो जाएगा क्योंकि 7 की टेबल है, आपको एन निकालना होगा। ओके, ये क्वेश्चन जो करके चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस वैल्यू के लिए दोनों एपी इक्वल होंगी, तो दोनों का ए एन इक्वल रख देना, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना। एन की वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान रखेंगे, वहीं से एन की वैल्यू निकल जाएगी। ये अभी बता ही दिया मैंने, लास्ट करके आ जाए या एंड करके आ जाए, ये जरूर करके जाना। ओके, कोई इसमें से वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है। नेक्स्ट में आपका एस एन वाला है, तो एस एन में आपको कौन सा करके जाना है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टाइप के आपके केस स्टडीज बना के, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कितने टर्म लिए जाए कि सम इतना बन जाएगा, तो ये एस एन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, गैप इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पहले एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन ही पूछा है, तो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमेशा, याद रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक बनती है, आप इसको क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी बहुत है, इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, इस टाइप से भी आ सकता है। तो यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ ए एन के टर्म में तो A1 एन के यहाँ पे 1 A2 ऐसे निकल जाएंगे, 2 टर्म निकाले, फिर डी भी निकल जाएगा माइनस करके। फिर आपको बताया गया है कि 15 टर्म के अकॉर्डिंग सम बताना है, तो S15 निकाल देना, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एस एन के अकॉर्डिंग है। ओके, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, अगर आप इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी करके जाइए, ध्यान रखेंगे। देखिए, S1 को A1 बोलते हैं, बट S2 को A2 नहीं बोलते हैं, ये होता है आपका A1 + A2, ठीक है। यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, तो एटलीस्ट आपको ये जरूर करके जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग्स वाला, ठीक है। आप इनको करिए अच्छे से। बाकी हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एटलीस्ट आप ये कंडीशन, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। तो आप एक पेज में सारे फॉर्मूले जरूर लिख के जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।